नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। इस समय मौजूद है पलवल के पंचायत भवन में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का ठीक नीचे हम खड़े हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन, जो कि एआईसीसी में कार्यालय में बैठते हैं, संजय गाबा। आइए बात करते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है लोकसभा की, क्योंकि उन्हें 2 साल की सजा हुई है। इस संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं संजय गाबा के। गाबा साहब, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है 2 साल की सजा के बाद, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए बुढ़ानी साहब, पिछले कुछ दिनों से कुछ एक पंक्तियां तकरीबन फेसबुक पे या कुछ लोगों के मुंह पे नज़र आ रही है, और वो भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दोहरा के सारी बातें उसी में आ जाएंगी कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी भी बोला रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है। अब कई बोल रहे हैं लोग कि राजा इसमें मोदी है या राजा अडानी है, लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, राजा जो बोल रहा है रात है, अब ऐसा लगता है कि ना तो मोदी राजा है ना अडानी राजा है, कोई शक्तियां और हैं जो अडानी की फर्म में पैसा पंप कर रही हैं, और भारत के बड़े बड़े धंधे, भारत के बड़े बड़े बिजनेस जो डिफेंस से भी ताल्लुकात रखते हैं, वो हथियाने का मामला, ऐसा संभावना जताई जा रही है कि सामने आ रहा है। और अगर कुछ पैसा, जैसे कल राहुल जी ने बोला कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के द्वारा लगा, उस पर जांच तो कर लो भाई। अडानी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जांच तो कर लो। अडानी को आप डिफेंस के बिजनेस दिए जा रहे हो, जांच तो कर लो पैसा किसका लग रहा है। अडानी को पूरे भारत का कोयला आप दिए जा रहे हो, जांच तो कर लो पैसा कहाँ का लग रहा है। अडानी को पूरे भारत की सड़कें आपने दे रहे हैं, लगातार उसको दे रहे हैं, तो उसकी जांच तो कर लो कि पैसा कहाँ का लग रहा है। अडानी को आपने सारे के सारे पोर्ट देने शुरू कर दिए हैं, और आपके सामने पोर्ट में कितने कितने हज़ार करोड़ रुपए की, गुजरात के पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, जो आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, उसकी जांच तो कर लो भाई, क्या गलत कह दिया है। तो पहले लोग सोचते थे कि जो ये पंक्तियां बोली जा रही हैं कि मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, फिर बात आई मोदी साहब के ऊपर, अडानी साहब है, मोदी साहब कुछ नहीं है। अब तो लग रहा है कि अडानी भी कुछ नहीं है। अभी कौन सी शक्तियां उसके पीछे काम कर रही हैं, जो मोदी साहब भी इतना डरे हुए हैं कि अडानी के ऊपर चर्चा नहीं होने देना चाहते, संसद में बात भी नहीं होने देना चाहते। ऐसा क्या हुआ है जो राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया गया? क्या हुआ? कितना तो बोले संसद में। हाँ, नहीं, आप अगर राहुल जो भी कहें आप लोग मान लेते हैं, आपको भी कई बार ऐसा भरोसा नहीं होता कि आज राहुल न जाने क्या बोल दें? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी ने आज तक, मैं तो चलो आप ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं करता, आप कोविड के समय से लगा लो, राहुल जी ने बोला एक बात गलत साबित हुई है, आप बोलो। मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, बोलो। वो तो रोज ही कोई ना कोई सवाल खड़े कर देते हैं। उनकी बात गलत कब साबित हुई, मैं ये कह रहा हूँ। कोविड के समय में आप, उन्होंने बोला कि आर्थिक सुनामी आएगी, वो भी आई। कोविड के समय में उन्होंने बोला लोगों को पैसा दो, नहीं तो बहुत बर्बादी होगी, पैसा नहीं दिया गया, नीचे के आदमी को बर्बादी हुई। कोविड के समय में गरीब को संभालो, नहीं संभाला, बर्बादी हुई। राहुल जी ने कौन सी बात बोली जो, देखिए मेरी बात सुनिए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी समझदारी का ठेका आपके पास है। हमें तो समझ नहीं आता, ये प्रधानमंत्री बोल रहे, अपने आप को प्रधान सेवक बोल रहे, सत्यानाश करके रख दिया देश का। कोई आंकड़े भी तो कुछ बोलते होंगे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी भुखमरी हमारे देश में आ गई है इस टाइम। आज 80 करोड़ लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। ये निकम्मे भाजपाई नेता जो चौड़े हो, फिर गुस्सा आता है, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। 80 करोड़ लोगों को तो आपने ऐसा कर दिया है कि सरकार उनको अनाज नहीं देगी, भूखे मर जाएंगे। पहले तो ऐसा नहीं था। मुफ्त की योजना है तो आपकी राजस्थान सरकार में भी है। मुफ्त की योजना आपको देनी पड़ेगी। आप मुफ्त की योजना मत कहिए बुढ़ानी साहब। हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है, पहले भी योजनाएं चलाई जाती थी, लेकिन पहले इतना बुरा हाल रोजगार का नहीं था कि तुम सबको योजनाओं पर डाल दोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप आखिरी पंक्ति के आदमी को संपन्न होते हुए रोटी नहीं खिलाओगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि आपके घर पे डाका डालेगा वो। अगर आप बोलोगे मैं सरकार हूँ, ये मुफ्त की योजना नहीं है, ये काम है आपका। अगर 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, फ्री की सेवाएं दे रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है, ये बताइए आप। 80 करोड़ लोग पहले थे क्या इस दायरे में? बात ये है, क्या पहले 80 करोड़ लोग थे दायरे में? हम तो कह रहे हैं तुम हमको 2014 से पहले का दायरा ही ला दो ना। जितना रोजगार उतना था उस समय दे दो, उतना दे दो भारत की जनता को, भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को, भारत के बेरोजगार लोगों को। उस समय जितना आमदन थी लोगों की, उतनी आमदन लौटा दो हमारी।
नहीं, ये खाली भारत में नहीं है, वैश्विक मंदी तो पूरे विश्व में। अरे वैश्विक मंदी क्या पूरे वर्ल्ड में नोटबंदी हुई थी क्या? आप भूटानी साहब, ये जब से नोटबंदी हुई है तब से भारत का पैसा बर्बाद हुआ है, ये तब से हुआ है, उससे पहले इतनी बड़ी दुर्गति नहीं थी भारत में। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 2014 से पहले राम राज्य था, बहुत अच्छा कार्यकाल था। मैं जवाब दे रहा हूँ, राम राज्य क्या होता है पहले तो मुझे बताओ। मैं आपसे राम राज्य के आपको कह रहे हो तो आप 2014 का एकदम से कह रहे हैं, 2014 के बाद स्थिति बिगड़ी है, उससे पहले भी तो बिगड़ी हुई थी। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए, कांग्रेस को जब 10 साल पहले 2004 में राज मिला, उसके बाद से कांग्रेस तकरीबन 25-27% लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आई थी। और मुझे बोलने दीजिए, ये आंकड़े भारत के सरकार के आंकड़े हैं, ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, ये आंकड़े यूएनओ के आंकड़े हैं। और मनरेगा स्कीम का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। आप जिस दिन से देश को, आपने 1947 से देश चलना शुरू हुआ है, इतनी बड़ी आबादी का देश है, उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब आप बोल रहे हैं क्या पहले राम राज था? आज के हिसाब से राम राज था। आपने वो 25% तो गड्ढे में डाले डाले गरीबी की रेखा के नीचे, उतने ही और डाल दिए। आपको फर्क नज़र नहीं आता है? और ये आपके आंकड़े बता रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस की नेता थी, प्रधानमंत्री रही, उनको भी ये नारा देना पड़ा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। अरे भाई, जब आपसे मैंने क्या कह दिया, गरीबी थी ना? नहीं, गरीबी हम कब कह रहे नहीं थी? तो आप नहीं, गरीब संख्या बढ़ सकती है, इसमें क्या है? नहीं, क्यों बढ़ सकती है? क्यों नहीं बढ़ेगी? नहीं, नहीं, आप अगर मंदी आएगी, आर्थिक मंदी विश्व में आएगी, आर्थिक तो आप आर्थिक मंदी के बीच में नोटबंदी डाल दो, क्योंकि आपको मैं, अच्छा एक सवाल मुझे बता दो, मैं आपसे बड़ा मेरे को बहुत अच्छी बात ध्यान आ गई। जिस दिन नोटबंदी हुई, जिस दिन कांग्रेस सरकार आई, जांच कराएंगे कि नोटबंदी के अगले 2 महीने में भाजपा ने कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। ये जितने भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय खुले हुए हैं ना, इनको चेक कराना चाहिए, ये नोटबंदी के दौरान खरीदे हैं या नहीं खरीदे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, नोटबंदी का आम जनता को लाभ क्या हुआ? मुझे एक लाभ तो बता दो। आप नोटबंदी को गलत बताते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि नोटबंदी सही फैसला था। मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, कैसे माना, किसने माना, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये रहा थाना, अभी मुझे उठवा लोगे आप। मैं तो फिर मतलब हमारी बात भी बंद कर दोगे कि जो 2 बातें बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या लोगों का आपको उस दौरान शादियाँ थी, नज़र नहीं है कितनी शादियाँ बर्बाद हुई? MSME पूरा बर्बाद कर दिया, नोटबंदी की नज़र नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट किस चीफ जस्टिस ने बोला, जरा नाम बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। चीफ जस्टिस कौन है उस टाइम के? किसी जज का नाम क्यों लेते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस कौन है और आज वो चीफ जस्टिस का है, मेरे को जरा बता देना आप। ये चलो, ये भाई ये बात भी है तो कोई बात सीधा जुडिशरी पे आरोप है। नहीं। अब क्यों जुडिशरी? आज जुडिशरी में नहीं है वो, आज वो चीफ जस्टिस जुडिशरी में नहीं है, आज वो अपना कोर्ट नहीं है, आज वो कोर्ट नहीं है, लेकिन जब फैसला सुनाया था तब वो कोर्ट थे। आज वो भाई कोई कुछ हो गया होगा, कुछ सार्वजनिक जीवन में है और वो आज सरकार का लाभ ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नोटबंदी में MSME बर्बाद हुई या नहीं हुई, नोटबंदी में भुखमरी आई या नहीं आई, शुरुआत वहाँ से हुई। अगर नोटबंदी नहीं होती, हम कोविड का भी कठिन समय बहुत अच्छे से निकाल गए होते, लोगों के पास पैसा था। अच्छा, राहुल गांधी कई बार जो बोलते हैं वो सच नहीं हो जाता, जैसे उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ और आज सांसद नहीं है। देखिए, जो सार्वजनिक जीवन है ना, कई बार अंदर की पीड़ा, गुस्सा किन शब्दों में निकलता है नहीं कह सकते, और उसमें कई बार अच्छे शब्द भी निकल जाते हैं, कई बार वो गुस्सा कुछ कठोर शब्दों में भी निकलता है। बहुत सारी बातें हैं। अब आप नरेंद्र मोदी कितनी बार क्या बोलते हैं, आप देखिए। मतलब इसमें मजाक नहीं उड़ा रहे हम, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ और दुर्भाग्य से आज वो सांसद नहीं है। बात शुरुआत हुई थी राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने की, बात मैंने की थी, राजा बोला रहा था, मंत्री बोला रहा था। भाई क्यों राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, पता तो लगे, ऐसा क्या कह दिया? राहुल गांधी जी ने बोला, ऐसा शायद बोला, क्या बोला था, सारे मोदी चोर, जो चोर निकल रहे हैं मोदी क्यों है, ऐसा कुछ बोला था। जो केस रुका हुआ था तुरंत उसको केस को चालू किया, उसका फैसला आया, 2 साल की राहुल गांधी जी को उन्होंने सजा बोली, 15,000 जुर्माना बोला और तुरंत जमानत दी। और अब कह रहे हैं कि सरकार क्या बोल रही है, मोदी के मंत्री क्या बोल रहे हैं। मोदी तो कुछ बोलते ही नहीं, वो तो इशारा कर देते हैं, तो बेचारे बोलने लायक ही नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से फेस करके दिखा दे अकेले मोदी,
मैं नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बड़े विनम्र तरीके से बोलता हूँ कि आप रवीश कुमार जी की एक सवाल ले लो उनके 10-20, लेकिन उन सवालों में ये नहीं पूछा जाएगा आम चूस के काटते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो। राहुल गांधी जी कोर्ट में थे गुजरात में, उनको 2 साल की सजा दी, और अभी 2 साल की सजा देने के बाद तुरंत उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी। कितने दिन में? तुरंत फुरत में। और जबकि 2 साल की जो सजा दी उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 2013 का उनका आदेश है कि अगर किसी इस पद पे रहे हुए आदमी को 2 साल या ऊपर की सजा सुनाई जाएगी, उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो आदमी ऊपर की कोर्ट में जाना चाहता है या जाएगा तो सदस्यता बरकरार रहेगी। और इस कोर्ट ने, सूरत वाली कोर्ट ने राहुल जी को 30 दिन का समय दिया था बड़ी कोर्ट में अपील करने के लिए। अपील करने का समय दिया था। मैं आपको बता दूं, जो नियम है, कायदा कानून है, लोकसभा की सदस्यता अगर 2 साल की सजा होती है तो ऑटोमेटिकली सदस्यता भंग हो जाती है। आपको वही तो समझा रहा हूँ, आपके पास गलत कानून है आपके पास, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको आपके चैनल पे। आपके पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कल स्वीकार किया है। आप उनको भी समझा देना, ऐसा नहीं है, मैं वही समझा रहा हूँ। देश के अंदर ये व्यवस्था है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी जुर्म में 2 साल की सजा अगर होती है तो उनकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। 2013 में दलाल साहब भी वरिष्ठ वकील है। अरे भाई, दलाल साहब बहुत बड़े नेता हैं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, वकील भी है। बात तो सुनना, मैंने अभी क्या बोला आपको। 2 साल अगर सजा हो गई तो अगर बड़ी कोर्ट में जा रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उस कोर्ट के फैसले के आने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। 30 दिन का टाइम इस कोर्ट ने दिया था, तो जा सकते, मना किसने किया? अरे भाई, शनि शुक्रवार को फैसला आया, सोमवार को जाते ना कोर्ट में, मंगलवार को तो जाते जाओ, अब भी जा सकते हो। जाएंगे अरे तो ऐसी क्या जल्दी थी भाजपा को जो तुरंत ये फैसला ले लिया? मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। बीजेपी ने फैसला नहीं लिया है, या सुनो मेरी बात, ये लोकसभा सचिवालय ने लिया है। कौन चला रहा है लोकसभा? लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। वो कहा, क्या उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? बीजेपी के लीडर है, माना, लेकिन वो चेयर पर रहते हैं तो चेयर पर बात की जाती है। कोई चेयर की बात नहीं। जो ओम बिरला राहुल जी को संसद में बोलने को मना कर दिया उसने कि मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब उन्हें कहीं इशारा है। ये तो राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोला ना, जो दलाल साहब ने भी बोला, मैंने नहीं सुना, आप समझिए बात को। 2 साल की सजा पे सदस्यता खत्म जब होगी जब सामने वाला आदमी ऊपर की कोर्ट में नहीं जा रहा है, और जब 30 दिन का टाइम है कोर्ट में जाने का। आप भाई 30 दिन 31 दिन तो वेट कर लो भाजपा वालों, लोकसभा। आपके राहुल गांधी ने कई बार माफी मांगी है, हर मुद्दे पर, कई मुद्दों पर माफी मांगी है। केवल यही मुद्दा ऐसा क्यों है जिसमें वो कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ? भाई मुटानी साहब, मैं तो आपसे एक बड़ा, आपसे आप माध्यम से पलवल से एक प्रश्न पूछता हूँ। मुद्दा राहुल गांधी माफ़ी मांग रहे हैं वो है, या भारत में 20,000 करोड़ रुपया किसका लगा है वो है? एक बात। मुद्दा राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वो है, या अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर के वर्ल्ड के आदमी कैसे बन गए पिछले 8 साल में, वो है। ऐसा क्या तरक्की हुई है? अभी आप समझिए कि जो बॉम्बे का एयरपोर्ट है, वो जिस कंपनी के पास एयरपोर्ट था उसकी छाती पे ईडी वगैरह को बिठा करके वो एयरपोर्ट इनको दिलवा दिया गया। क्या ये कोई तरीका है? आप क्या समझना चाह रहे हैं? मैं पलवल की जो जितने भी लोग हैं, एक बार आप सबको छोड़ दो, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं, कम से कम वो सोचो, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं क्या उसका आपके जीवन में या आपके जो आने वाला समय उस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मुझे तो आप वो जवाब दे दो ना। अभी आपने बोला राहुल गांधी माफ़ी मांगते हैं, अरे कोई बोल दिया, कुछ मुंह से निकल गया होगा, उन्होंने माफ़ी मांग ली अच्छे मन से, उनका मन अच्छा है, अच्छे आदमी है। बदतमीज़ थोड़ी है आपके ऊपर वालों के लिए। भाजपा के जो नेता हैं ऊपर के, जो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। मतलब प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलता है कि आज मैंने शूर्पणखा की हंसी सुन ली बहुत दिनों बाद। ये प्रधानमंत्री ने बोला था ना। तो आप करते ना मानहानि का केस, करते क्यों नहीं आप लोग? आदमी इन्हीं कामों में लगा रहेगा। और प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानि केस किसने सुनना, मुझे बताओ? ये कोई प्रधानमंत्री कोई कांग्रेस के वो थोड़ी है जो अपनी आलोचना सुन लेते थे। ये तो पक्का राजशाही वाला नेता है। ये अपनी आलोचना ना सुनना पसंद करता है, सुनना छोड़ो, कोई सोच सामने ये चाहता है कि अब सामने कोई सोचे भी नहीं। और आने वाला समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इंटरव्यू नहीं ले पाओगे जो हालात है।
मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ। तानाशाही तो इंदिरा के राज में भी बहुत हुआ करती थी, ऐसा सुना करते हैं। इंदिरा के राज में जो थी, जिसने देखा होगा, जब देखा होगा, इंदिरा के राज में जो था वो अगर गलत हुआ तो हम उसे गलत ही बोलेंगे। मैं कम से कम मैं गलत बोलूंगा, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन इंदिरा के राज में ये था इसलिए आप सारा माल अडानी को भेज दो, इंदिरा के राज में ये था इसलिए आप सारा माल अंबानी को भेज दो, इंदिरा के राज में ये था इसलिए पलवल की सड़कें टूटी हुई हैं, हम ठीक नहीं कराते, इंदिरा के राज में ये था इसलिए पलवल में पानी भरेगा। क्यों भाई? जो सोनिया गांधी के, जो राहुल गांधी के, जो प्रियंका गांधी के, कांग्रेस वो सही है, बाकी गलत है। किसने बोल दिया ऐसा? किसने का बोल दिया? हम भी कह रहे हैं हो जाती है गलती, हो गई, एक्सक्यूज कर लिया, उन्होंने भी कर लिया। प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। कोई ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी कोई भारत नहीं है, ये भारत बना दिया गया ऐड कर करके, मीडिया बोल बोल के उसको दिखा क्या है भाई? क्यों? कांग्रेस क्या कर रही है? आपकी कांग्रेस क्या होता है? नहीं, कांग्रेस क्या करी? आप कांग्रेस नेता है ना। हाँ, हमें अब जो ऊपर से आदेश आया है, आज से ना प्रदर्शन शुरू है। और आज अच्छी बात है कि हम गांधी जी के नीचे खड़े हैं और सत्याग्रह के जो जनक हैं आंदोलन के, वो गांधी जी ही हैं। और इन्हीं के तरीके से सत्याग्रह करके सरकार को हटाने का काम तो हमने करना है। लड़ाई तो अब बड़ी जोर से छिड़ चुकी है। हम अखबार देख रहे थे, उसमें दिया गया था कि कांग्रेस की संकल्प सत्याग्रह सुबह 10 बजे से चलेगा महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास। पलवल में गांधी सेवा आश्रम है जहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, दूसरा पंचायत भवन है जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा है। कांग्रेस में केवल संजय गाभाई क्यों है अकेले यहाँ पर? कांग्रेस तो और नेता भी बहुत है, नजर नहीं आ रहे वो। नहीं, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि संकल्प, सुनिए ना, हाँ। 10 बजे से शुरू हुआ है। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ राजघाट पे जाने का, मेरे को बीच में कुछ मीटिंग्स हैं और इसी बारे में मैं राजघाट जाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हमारे दलाल साहब, आदरणीय दलाल साहब, कर तो रहे हैं शाम को 5 बजे। कल वो तो भाटिया कॉलोनी में कर रहे हैं, गांधी जी की प्रतिमा के सामने कहा है। वहाँ गांधी की प्रतिमा के सामने हो सकता है अभी सिंबॉलिक कुछ फोटोग्राफ्स लेके आएंगे वो, अभी वो ऐसा तो है नहीं। उनका कोई प्रोग्राम तय होगा, उसको उन्होंने मर्ज कर दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि दलाल साहब प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उसके मन में पीड़ा है, सत्ता पाने की पीड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले तो अब ये भी कोई प्रश्न है कि दलाल साहब आंदोलन तो कर रहे हैं तो गांधी जी के वहाँ भाई आंदोलन कांग्रेस के ऊपर कह रहा, आप ही करण सिंह दलाल का कह रहे हैं। नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने कांग्रेस का ही कहा है कि कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। हमारे दलाल साहब करेंगे ना, आज आते हो कि आपके चैनल पे आया शाम को 5 बजे करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि शाम को भाटिया कॉलोनी में ही है, कर रहे हैं ना। लेकिन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तो यहाँ। भाई अभी उन्होंने क्या प्लान बनाया मैं कैसे कह दूं? अभी उन्होंने क्या प्लान बनाया मैं कैसे कह सकता हूँ? अच्छा, पूरे जिले में फरीदाबाद में लगा लीजिए और पलवल में लगा लीजिए, इक्का दुक्का ही जो होंगे सदस्य नेता होंगे जो कांग्रेस की राष्ट्रीय सदस्य हैं। कोई बधाई वगैरह मिली है प्रदेश अध्यक्ष जी से? प्रदेश अध्यक्ष जी से बात, जबान से? हाँ हाँ, बातचीत होती रहती है। बधाई हमने ही धन्यवाद दिया कि हमको हरियाणा से एआईसीसी मेंबर जो बनाया, उनका भी योगदान रहा है उसमें। इसमें स्पेशली सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे अनऑर्गेनाइज वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ कांग्रेस, जिसे हम कामगार कर्मचारी कांग्रेस बोलते हैं, उसके नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राज साहब का सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। फिर हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं गुजरात से एमपी शक्ति सिंह गोयल साहब जी, उन्होंने उनसे बात भी हुई थी बनने से पहले 2 बार। और बाकी सबका सहयोग तो है ही उसमें। तो नहीं कि सीधा आप डायरेक्ट ही बन गए हैं और किसी को पता भी नहीं, कान भी खबर नहीं हो। अब मैं पठानी साहब कैसे बताऊं आपको? ये नहीं ये झटका दिया हो, जोर का झटका दिया हो। एक लिस्ट बनती है और लिस्ट वो स्टेट कमेटी के सामने से होके निकलती है। लिस्ट बनेगी, हमारे पीआरओ एआरओ बनेंगे, वो यहाँ पे जो हमारे पीसीसी मेंबर है वो उसको चुनते हैं। मेरा कोऑपरेटिव मेंबर में है। लिस्ट हमारे प्रभारी महोदय के पास जाएगी, प्रभारी महोदय के सामने से होते हुए पीसीसी अध्यक्ष भी वहाँ रहते हैं। तो ऊपर से क्या होता है? ऊपर से इसलिए पूछ रहा है कि संजय गाभा अचानक प्रकट हो जाते ऑल इंडिया के मेंबर के रूप में कांग्रेस में। मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता तो कई यहाँ के जो है देश में भी स्थान नहीं पा पाते। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन कहाँ कैसे है। मैं सक्रिय तरह से कांग्रेस का समर्पित सिपाही हूँ। लगातार पूरे भारत में मेरा दौरा भी रहता है, आप लगातार देखते हो। और मज़दूरों के मुद्दे पे हम लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। अभी 1 तारीख के बाद से मैं लगातार अभी कर्नाटका के इलेक्शन में रहूँगा। हमें निर्देश हो गया है, 1 महीना अभी हमने वहाँ निकालना है, तकरीबन आना जाना। क्या रहेगा कर्नाटक में आपका? वहाँ तो 2 दावेदार हैं, सिद्धरमैया और DK शिव कुमार। देखिए, दावेदार
पे तो मैं नहीं जाऊंगा, हैं दो दावेदार, लेकिन अब बात ये होगी कांग्रेस को जिताना है और उन दोनों ने हाई कमान पे सब छोड़ दिया है कि आप जो बोलेंगे हमें मंजूर रहेगा। अभी दोनों हमारे सिद्धारमैया साहब और DK शिव कुमार साहब हफ्ता 10 दिन पहले दिल्ली में ही थे। अभी जो एक लिस्ट आ गई है टिकट की, वो भी उनकी दोनों की सहमति से आई है, हाई कमान के सहमति से आई है। इलेक्शन जीतने की संभावनाएं बहुत हमारी प्रचंड हो चुकी हैं। इलेक्शन हम जीतने जा रहे हैं कर्नाटका में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 40% का कमीशन भाजपा वहाँ पर खा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। 40% का कमीशन क्लियर हो गया है और भाजपा नेताओं के घर से अभी करोड़ों रुपया निकला है और उस पे मोर ठप्पा सील बंद हो गया है वो कि हाँ भाजपा कर्नाटका को भ्रष्टाचार करके खोखला करके बर्बाद कर रहे हैं। तो हम जीत रहे हैं वहाँ पे। हरियाणा में क्या रहेगा? हरियाणा में तो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। कोई गुट नहीं है, 2024 में चुनाव भी है। कोई गुट नहीं है हरियाणा में। मैं आपको आज 1 साल पहले बता रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस जीत करके आ रही है वापस। 2024 में जब भी इलेक्शन आना है, हरियाणा में कांग्रेस वापस बूमरैंग के तरीके से वापस आएगी। आप देखिएगा, आज की डेट लिख लीजिए, आज का समय लिख लीजिए। मेरे से एक बार इस पर चर्चा इलेक्शन जीतने के बाद करिएगा कि तूने सही कहा था। हम जीत के आ रहे हैं। तो ये थे हमारे बीच में संजय गाबा, कांग्रेस के नेता हैं कि किसी मेंबर हैं, नेशनल वाइस चेयरमैन भी हैं। संजय गाबा का कहना है कि कांग्रेस छत्तीस जीत कर आएगी कर्नाटक में भी और हरियाणा में भी। आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।